कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटीपी की प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली करते हैं। आज हम सीटीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कर दी हैं। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके लिए एमपी टेट की एग्ज़ाम्स है मार्च 2022 में। एमपी टेट के लिए रीट की आपको एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली है रीट के लिए। उसके बाद यूपी सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट के लिए तीनों टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने हैं। अगर आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन कवर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक हिसाब से जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ, आपके रैंक बेहतर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं है, क्वालिफाइड की बात नहीं है, आपको यहाँ पर रैंक की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से एक सीटों पर 10 अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। वहां पर रैंक की आपको ज़रूरत होती है। जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप यहाँ पर खुद को एक जांचेंगे कि आपको कितने बेहतर मार्क्स आए हैं प्रैक्टिस सेट में। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 30 क्वेश्चन जो आज हम करेंगे, डेली 30 क्वेश्चन करते हैं, वे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे रीट एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपी टेट के हैं, राजस्थान उत्तराखंड टीचिंग एग्ज़ाम्स के हैं, बिहार टीचिंग एग्ज़ाम्स के हैं, पंजाब टीचिंग एग्ज़ाम्स के हैं। तो हर क्वेश्चन अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम से होके आया हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चनों की सीरीज़ लाए हैं। तो आज करेंगे। रेगुलर क्लास आपको मिलती है सभी सब्जेक्ट की, सीडीपी की, ईवीएस की, मैथ्स की, सभी सब्जेक्ट की। अगर आप बेहतर तरीके से और तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट नोट्स ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है उसमें और इंक्रीज़ हो जाती है। नोट्स के लिए 7634993536 एमपी टेट की जो नोट्स हो, एमपी टेट के नोट्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार हो चुकी है। सुपर टेट की नोट्स एक हफ्ते के अंदर आपको तैयार मिल जाएगी, उस पर काम चालू है, वहाँ पर भी आपको बेहतर नोट्स मिल जाएगी। रीट की अभी एग्ज़ाम्स डेट नहीं आई है, इसीलिए रीट की अभी नोट्स हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो चलिए, एमपी टेट की एग्ज़ाम नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारक में के कुल मूल्य होते हैं क्रमश 40 से 60% के बीच में, क्रमश 50 से 50% के बीच में, क्रमश 60 से 40% के बीच में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पंजाब टीचिंग एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे CCE कॉम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर जब हम आपको क्लास करवाए थे, लेक्चर क्लास आप करवाए थे, CDP की लेक्चर क्लास आप देखे, जितने भी लेक्चर क्लास हमने करवाए हैं उसे आप देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सभी का प्लेलिस्ट डाल देंगे। प्लेलिस्ट आपको इसलिए बेहतर होगी कि वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाती हैं। जब हम CCE का लेक्चर क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर हमने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था, इनकी जो निर्धारण मूल्य होते हैं वो 40 से 60% के बीच का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है, लिखित परीक्षा है। ये भी पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये सुपर टेट वाली क्वेश्चन का लेवल है। ऐसे क्वेश्चन आपको सुपर टेट में ऐसा ही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़े बेस्ट लेवल के, थोड़े डाउन लेवल के। ऐसा नहीं कि आप सुपर टेट में जब जाएंगे तो आपको इजी वे में क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएगा। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता दक्षता की यहाँ पर बात हो रही है, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे दक्षता तो आपको अवलोकन से होती है, ठीक है। आकलन और
जो दक्षता होती है वो अवलोकन से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। प्लेसमेंट मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। ये भी पंजाब टेट में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में हो के आए हैं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन वैलिड वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बेहतर लेवल है, यहाँ वैलिडिटी क्वेश्चन के साथ आती है। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो तीनों एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स में 100% आपके यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से लगाइए ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए और बेहतर तरीके से इवोल्यूशन हो जाए और बेहतर तरीके से आप इसे आराम से यूज़ कर सकें, अपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स को गेन कर सकें। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं कि क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उप निदेशक द्वारा मूल्यांकन जो होता है वो अनुदेशन सीखने के विकास में कहलाता है, वो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों से होता है। आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है उपयुक्त सभी झारखंड टेट और आपके यहाँ पर सीजी टेट। क्वेश्चन का लेवल आप देखें, क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है वो कितने बेहतर एग्जाम्स में आए हुए हैं और दो एग्जाम्स में एक ही बार आए हुए हैं। तो क्या ऐसे ही एग्जाम्स क्वेश्चन आपके एमपी टेट में नहीं आएंगे? सुपर टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, बेहतर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और आपके रीट वाले एग्ज़ाम्स के तो आपको पता है थोड़े टफ लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सुपर टेट और रीट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को यहाँ पर हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के अधिक उपयोगी है क्योंकि सहसंज्ञानात्मक का क्षेत्र इसमें मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन पहले से आपको पता है कि सतत मूल्यांकन का क्षेत्र आता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन होती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र इनमें इंक्लूड होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। आगे क्वेश्चनों की तरफ चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, गृह कार्य देना। जिसके गृह कार्य आपको पता है, जिसको हम लोग होम वर्क भी कहते हैं, ठीक है, होमवर्क द्वारा। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो याद रखेंगे इसका क्वेश्चन 5 सेकंड में इसका राइट आंसर आप देंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है और हमने कई बार इसे प्रैक्टिस सेट में लगा के रखा है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखित परीक्षा बच्चों से आप नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगी क्योंकि मौखिक परीक्षा बच्चों से आप ले सकते हैं लेकिन आप लिखित तो नहीं सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा से मूल्यांकन कभी संभव नहीं हुआ है, गृह कार्य होमवर्क से भी कभी मूल्यांकन संभव नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन सतत और व्यापक, बड़ा एंड कंटिन्यू, रेगुलर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का शब्दावली का तात्पर्य है, ये उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है और बेस्ट क्वेश्चन की गिनती में आता है इस टॉपिक से। याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो हम आपके लिए बनाते हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी पक्षों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। अभी अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया
उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन आपको राइट आंसर करने हैं। ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक क्षेत्र, और शैक्षिक एवं सहशैक्षिक ये दोनों क्षेत्रों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुधारा गया है? सतत निरंतरता एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन रीट में यानी राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इस हिसाब से हमने रीट के भी क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। हमने सीटेट के भी क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आपके सीटेट के सिलेबस को फॉलो करेंगे तो आप MP टेट के क्वेश्चनों को क्लियर रूप से कर पाएंगे, याद रखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। NCF 2005 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो परीक्षा सुधारों को कहा है सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, सही। सामूहिक कार्य मूल्यांकन करने के लिए, ये भी सही। खुली पुस्तक की डिस्कस किया गया था, क्योंकि NCF जब हम पढ़ाए थे आपको, NCF वाली क्लास करवाए थे, तो हमने NCF के बारे में डिटेल में बताया था, लेक्चर क्लास में बताया था। और नोट्स वाले बच्चे तो आराम से आप इसे पढ़ लिए होंगे, जिन्होंने UP टेट एंड CTET में नोट्स लिए होंगे। तो खुली पुस्तक की यहाँ पर बात की गई थी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन A B C तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एम क्या होते हैं, उसके टारगेट क्या होता है, उसके वैल्यूज क्या होते हैं, याद रखेंगे। इसके वैल्यूज को बताने हैं, तो क्या एम से है, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है वो उनकी पहचान करना, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में बदलना। ऑप्शन सी देखते हैं, अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता करना, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, पुष्टि का प्रदान करना। रीट यानी राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसके ऑप्शन जो होते हैं वो चारों ऑप्शन आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सभी ऑप्शन आपको लगता है कि सही होगा, पर एक्चुअली में क्या सही होगा वो बात आपको बतानी है। देखिए, बात करते हैं मूल्यांकन का जो उद्देश्य क्या है, इस पर बात करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसकी पुष्टि और पोषण प्रदान करना होता है। क्यों? क्योंकि जब आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो आप उस शिक्षा के माध्यम से अपने भावी जीवन के लिए अपने भावी जीवन के किस प्रकार आप तैयार होते हैं, किस प्रकार आप खुद को तैयार करते हैं, यह शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए कि CG टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाना। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का। चलिए, राइट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर होगा? सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा बिजी नहीं रखा गया है, ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रखा गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं मूल्यांकन किया जाना चाहिए शिक्षकों की उपलब्धि का, नहीं, बच्चों की उपलब्धि का ज्ञान होने चाहिए, पर शिक्षकों की उपलब्धि का ज्ञान हम नहीं करेंगे, गलत है। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी गलत धारणा है कि मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, वो पता लगाना मूल्यांकन का कार्य है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए
उचित उपकरण नहीं है। यहाँ पर पहली बार आपको इस टेस्ट में नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है। नेगेटिव वाले में 3 सही होंगे, 1 गलत होंगे, गलत वाले को ढूंढ के सही कर लेंगे। सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तर और खेल, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और कब पूछा गया? हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है, सीटेट में भी 1-2 बार पूछा गया है। तो इस हिसाब से यह क्वेश्चन एमपी टेट के लिए तो बेस्ट ऑफ बेस्ट मानी जाएगी, सुपर टेट के लिए भी ये बेस्ट मानी जाएगी, और आपके रीट वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बेस्ट मानी जाएगी। तो कंबाइंड टेस्ट हम इसीलिए आपके करते हैं क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो होते हैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये सत्र परीक्षा नहीं कहा गया, इसमें ये नहीं कहा गया है। तो दत्त कार्य आपके लिए सही हो जाएगा। मौखिक प्रश्न ये भी सही हो जाएगा। प्रश्न उत्तरी और खेल ये भी सही हो जाएगा। तो आपके गलत क्या होंगे? सत्र परीक्षा ये गलत हो गया। आपको पता है जो गलत होता है उसे हम सही करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक शिक्षिका है किसी क्लास में पढ़ाती है। वो अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। जब वो वापस आती है तो उन्होंने क्या देखा उसके बारे में डिस्कस करती है। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, सीखने का आकलन, ठीक है, आकलन का सीखना। सीटेट पेपर सेकंड, अगर आपको पता है कि सीटेट पेपर सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एमपी टेट में 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीखने का आकलन, पहले आप सीखें, पहले क्या करें हैं आप सीख चुके हैं, ठीक है, उसके बाद उसका क्या करते हैं? आकलन करते हैं, ठीक है, आकलन करते हैं यानी असेसमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मूल्यांकन यानी असेसमेंट और आकलन दोनों एक ही होता है, याद रखेंगे। आकलन दोनों या फिर मूल्यांकन यानी असेसमेंट दोनों एक ही टाइप के होते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति किया जाना चाहिए, शिक्षार्थी की त्रुटि का पता लगाना। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए राइट आंसर बताइए। मूल्यांकन यानी असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी दिख रहा होगा कि सीखने में होने वाली कमी का निदान और उपचार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ग्रेड्स प्रदान करना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, यानी रीट वाले से आप श्योर समझें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाले हैं? चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। यह निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है और है सिवाय किसके? सिवाय का मतलब होता है ये भी क्वेश्चन नेगेटिव में आएंगे। 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की क्षमताएं, दक्षताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, सीटेट पेपर फर्स्ट 2022।
2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप पेडागोजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की दक्षताएं ये हो जाएगी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं ये भी हो जाएगी, विद्यार्थियों की शैलियाँ ये भी हो जाएगी। तो गलत कहाँ है? दक्षता, आवश्यकता और अधिगम शैलियाँ ये पॉजिटिव थिंक थॉट में आती है। नेगेटिव थॉट में आती है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। त्रुटि का मतलब होता है गलती, गलती, ठीक है। क्या होती है यहाँ पर, एक सेकंड, गलती। त्रुटि का मतलब होता है गलती। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन गलत होते हैं उसी को हम सही करके राइट आंसर टिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश और डैश की ज़रूरत होती है। अभिभावक समावेशन, विद्यार्थी समावेशन, अन्य शिक्षक समावेशन, विद्यार्थी बहिष्करण। सीटेट पेपर फर्स्ट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, जल्दी राइट आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होने वाले हैं। यहाँ पोर्टफोलियो की बात है, पोर्टफोलियो में विद्यार्थी आते हैं सबसे पहले। दूसरा समावेशन, समावेशन बहिष्करण तो आएंगे नहीं, समावेशन तीनों सेम है। तो अन्य शिक्षक नहीं आते हैं, अभिभावक नहीं आते हैं, तो समावेशन समावेशन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अभिभावक नहीं आएंगे, अन्य शिक्षक नहीं आएंगे, विद्यार्थी तो सॉरी विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, लेकिन बहिष्करण नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सीखने के डैश का आकलन और आकलन अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ता द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का भिन्नता, का अंतर, के लिए संबंध, के लिए अंतर पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट का। राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। के लिए संबंध होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा, के लिए संबंध। चलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से द्वारा किसमें समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ए एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, ऑप्शन सी सूचना प्रकरण सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। सीटेट पेपर सेकंड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापक शब्द की यहाँ पर बात की गई तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, हमने पहले भी बात कर चुका है इसके बारे में, लेक्चर वीडियोस भी मिल चुकी है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। असेसमेंट का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ये 2005 एनसीएफ क्या कहता है। मौखिक परीक्षणों के आधार पर, लिखित परीक्षणों के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षणों के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2013 सिंपल और बेस्ट वाले क्वेश्चन का यहाँ पर चयन किया गया है। चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर कक्षा एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, एक कक्षा एवं 2 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो लिखित होगा वो गलत हो जाएगा। लिखित यहाँ कभी नहीं होनी चाहिए, याद रखेंगे आप, लिखित नहीं होगी। आपके जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर ए मौखिक रूप से हो जाएंगे। याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों में, ऐसे क्वेश्चन जब आपसे आते हैं ये विवादित क्वेश्चन है, ठीक है, यह क्वेश्चन क्या है, विवादित क्वेश्चन है। कुछ टीचर इसे लिखित मौखिक दोनों मानते हैं, कुछ टीचर कुछ मनोवैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं, सिर्फ लिखित मानते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सिर्फ मौखिक मानते हैं। कारण इसका ये है कि छोटे बच्चे, छोटे यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो लिख नहीं सकते बेहतर तरीके से, इतने बेहतर नहीं लिख सकते हैं कि आप उनका
मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें। तो इस हिसाब से मौखिक यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? मानकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, निष्ठता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। यूपी टेट पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर आप बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होने हैं। जो मापक के बारे में बात करें तो इसको वैधता, ठीक है, वैलिडिटी यहाँ पर बात की गई है, वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है। कोई भी मापन अगर आप करते हैं तो उसमें वैधता होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है तो उसके मापन का क्या अर्थ रह जाता है? उसके मापन का ना तो कोई अर्थ रहता है, ना ही उसकी कोई वैल्यूज रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ: शिक्षा अभिलेख का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। यूपी टेट पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का जब अर्थ आता है वो ज्ञान की क्षमता और मूल्यांकन, ये दोनों ऑप्शन राइट आंसर डी यहाँ पर हो जाते हैं। मूल्यांकन से अभिप्राय मतलब मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपसे सवाल पूछा है, मूल्यांकन से क्या समझते हैं? स्वस्थ परीक्षण करना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बताइए। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन का जो मतलब है, तात्पर्य है, वो क्या है? तो यहाँ सीधा छात्रों की क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ऑप्शन छात्रों के अधिगम की सफलता व उनकी असफलता का अध्ययन करना, वही तो मूल्यांकन का एक स्वरूप है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय: संज्ञानात्मक क्षेत्र से सह संज्ञानात्मक क्षेत्र से ए एन बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीटेड बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। देखिए, संज्ञानात्मक दोनों होते, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक दोनों होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए एन बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए एन बी दोनों हो जाएगा। तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन होते हैं, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों होते हैं। चलिए, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नियमित रूप से मासिक परीक्षण लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र को नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से अंक कक्षा में गतिविधियों को आयोजित करना। आगे देखते हैं, अंक या ग्रेड प्रदान करना। यूके टेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, इसका राइट आंसर बताते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर बात करें शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों होता है, तो वो ऑप्शन आपके बेहतर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिना सोचे समझे। आगे बात करते हैं। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलाप को सुधारने हेतु संरचना प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है परीक्षा, आकलन, उपलब्धि परीक्षण, अधिगम। क्वेश्चन हरियाणा टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर इसका हो जाएंगे। चलिए, चलिए इसका परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए का परीक्षा हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के उपकरण। छात्र अध्यापक उद्देश्य, छात्र समाज अधिगम अनुभव, छात्र परीक्षण व परिणाम। ये यूके टेट
यानी उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले छात्र हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर तीनों में आप दिख रहा होगा। समाज कहाँ से आ गया, परिणाम कहाँ से आ गया, ये गलत हो जाएंगे, याद रखेंगे आप। सबसे पहले क्या हो जाएंगे, छात्र, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन ए छूट रहा है ना। मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु, उद्देश्य, एम्स, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, ये तीनों हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्र छात्र, अध्यापक नहीं आएंगे, समाज नहीं आएंगे, परिणाम नहीं आएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीरता और लापरवाही बताता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति के लिए बाधा उत्पन्न करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, यानी आपके जो मूल्यांकन हो रहे हैं वो विद्यालय आधारित हो रहे हैं, आपके स्कूल के अंतर्गत हो रहे हैं। तो स्कूल में आप अपने परिचित वातावरण से होते हैं, अधिक सीखने में शिक्षार्थियों की मदद होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर होंगे क्योंकि आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा, गंभीर और अगंभीर के बारे में बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में मूल्य पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलाप का एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी देखते हैं। केवल विषय परिस्थितियों को शामिल करें तथा प्रतिक्रिया अनुभव छोड़ दें। यह हरियाणा टेट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड है केवल। क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है केवल, ये गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्रियाकलाप एवं एकीकृत भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। मूल्यांकन है आकलन। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। CGTET 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर इसका बताइए, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, समानुपातिक मापनी। CGTET में क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के सूचक में अंतराल मापनी, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, कुछ अवधि के बाद, जिसको आप अवधि कहते हैं, ठीक है, अवधि के बाद, थोड़े थोड़े अंतराल और अवधि के बाद इसे माप सकते हैं। विभेदीकरण परीक्षण अंतर करता है कमजोर अभ्यर्थी का, सामान्य अभ्यर्थी विद्यार्थी का, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का, उपयुक्त में से सभी। CGTET 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। विभेद जो कर रहा है, क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पर, विभेदीकरण की यहाँ पर बात हो रही है। जब आप विभेद करेंगे तो आपके सामने जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी सही हो जाएगा। सामान्य विद्यार्थी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी तीनों में करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन को कवर किया, 30 क्वेश्चन को कवर किया, जिसमें से आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन को यहाँ पर बताने हैं कि आप कितने कर पाएँ। आपको मैं नंबर पर भी बता देता हूँ, नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में आप आंसर बता सकते हैं, या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट को टेलीग्राम में जाएंगे, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, वहाँ पर आप बता सकते हैं।
तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है, एमपी टेट की कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है, सुपर टेट की कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुकी है। नोट्स के लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सीडीपी की क्लास। सीडीपी के बाद हम हिंदी क्लास आपको, हिंदी क्लास पहले मिलती है, सीडीपी क्लास दूसरे नंबर पे मिलती है, उसके बाद आपको मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस सभी चीज़ों की क्लास आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट सिलेबस के साथ मिल जाती है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।